फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज वीकेंड है और आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं। कल हमने टेलीग्राम चैनल पे वोटिंग की थी और आप लोग ने बोला था इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स के लिए बताओ। तो मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स आप लोग के सामने रख रहा हूँ, जो कि 7 रूल मैंने बनाए हैं खुद के, और ये मैं 4 साल हो गए हैं मुझे, मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। और इसको रोज़ सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इनको एटलीस्ट 2 बार पढ़ता हूँ। ये हमेशा मेरे सामने रहते हैं और मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे, और मैं इनको हमेशा पढ़ता रहता हूँ ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ऑन अ डेली बेसिस। तो आइए देखते हैं मेरा रूल नंबर 1 क्या है। मेरा जो रूल नंबर 1 है वो है, इंट्राडे ट्रेडिंग डज नॉट मीन दैट वी हैव टू ट्रेड डेली। ये मेरा रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर 1 क्यों मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है हमें रोज एक ट्रेड लेना चाहिए तभी वो इंट्राडे ट्रेडर है। ये बिल्कुल ही गलत है उनका सोचना। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमें जो पोजीशन लेनी है वो इंट्राडे होगी, चाहे आप MIS ऑर्डर लो, चाहे आप कवर ऑर्डर लो, ब्रैकेट ऑर्डर लो। ये डिफरेंट ऑर्डर्स के फॉर्म होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप MIS से NRML कर सकते हो, नॉर्मल ऑर्डर डाल सकते हो। पर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको रोज ट्रेड करना है। जैसे कि मैं कभी भी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो मेरे साथ, लास्ट 2.5 मंथ में मैंने हर रोज ट्रेड नहीं किया है। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें ट्रेडिंग रोज नहीं करनी है। हमें जो ट्रेड करने हैं, जो भी हम ट्रेड लेंगे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, वो ऑर्डर जो हम डालेंगे वो इंट्राडे बेसिस पे होगा। मतलब हम मॉर्निंग में जो भी ऑर्डर लेंगे वो शाम को 3 बजे या 3:15 तक हम उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये मेरा रूल नंबर 1 है। अब बात कर लेते हैं हमारे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 जो मेरा है वो है मनी मैनेजमेंट। ये इस चीज़ ने मुझे मार्केट में पिछले 4 साल से बचा के रखा हुआ है। ये मनी मैनेजमेंट को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता हूँ। मेरा मनी मैनेजमेंट जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी कैपिटल का 2% ही एक ट्रेड पे कमिट करता हूँ। दैट मीन्स ऑर्डर डालने से पहले मुझे पता होता है कि मेरा लॉस कितना होगा। तो मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि मेरे अंदर फियर नहीं होता है। आई एम रेडी टू लूज दैट मनी, क्योंकि रिस्क हमेशा हर एक ट्रेड में होता है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट शीट नहीं है तो आज आप अपनी मनी मैनेजमेंट शीट को प्लीज़ बना लो, और उसमें वो जो, और मनी मैनेजमेंट हमेशा आपके पोर्टफोलियो का होता है। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो उसका 2% इज 10,000। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो उसका 2% इज 2,000। आपके हर एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। 2% का रिस्क अगर आप 2% से ज़्यादा का अगर आप रिस्क लोगे, 4%, 5%, 10%, नो डाउट प्रॉफिट आएगा। नो डाउट अगर आपके टारगेट जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्किल। इसको स्किल नहीं बोलते हैं, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और आप ये सब अगर कर चुके हो तो आपको उसका रिजल्ट पता है। मैं मनी मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर मेरे को मेरा स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो मैं ऑर्डर साइज, अपने ऑर्डर क्वांटिटी कम कर देता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा लगता है तो मैं क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि आप मेरे वीडियोस में भी देखते हो, तो मैं हमेशा 2% ही लेता हूँ अपने टोटल पोर्टफोलियो का। 9-10 हज़ार के आसपास की मेरी रिस्क रहती है मिनिमम। और इसी के मनी मैनेजमेंट की वजह से आज मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ। मेरे साथ बहुत से ऐसे ट्रेडर फ्रेंड्स थे मेरे जो स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, बट आज वो मार्केट में नहीं है। आज वो मार्केट में नहीं है। आधे 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो गए, आधे 2 साल में ख़त्म हो गए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जब 5-6 ट्रेड अच्छे चले जाते हैं तो 7वां ट्रेड हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं होता है। वो हमारा उस हिसाब से होता है कि मुझे 20,000 आज कमाना है, बट उनका पोर्टफोलियो 50,000 का है। तो उनकी जो रिस्क होनी चाहिए वो 1,000 रुपीज़ की होनी चाहिए हर रोज की। पर वो ले लेते हैं 10,000 का रिस्क या 5,000 का रिस्क 20,000 कमाने के चक्कर में। और एंड ऑफ द डे सबको पता है कि होता क्या है, वो 5,000 रुपये लॉस करते हैं, फिर एक और ट्रेड डालते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर मनी मैनेजमेंट अगर आपका कंट्रोल में है तो आपको कभी भी फियर नहीं लगेगा कोई भी ट्रेड में। तो ये मेरा रूल नंबर 2 है, और जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ आज भी।
ट्रेडर अभी बात कर लेते हैं मेरे नेक्स्ट रूल की। जो मेरा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 इज़ अबाउट पेशेंस। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि डिसिप्लिन और पेशेंस रहना चाहिए हर एक ट्रेडर के पास। और पेशेंस आपके अंदर तभी बिल्ड होगा जब आपको अपना सेटअप और लेवल मिलेगा। जैसे जो मेरा लेवल है, ज्ञान के लेवल्स, अगर उस पे के पास प्राइस जब तक उसको टच नहीं करता है, मैं ट्रेड नहीं डालता हूँ सिस्टम में। जब तक कोई मेरा सेटअप या पैटर्न या प्राइस एक्शन नहीं बनता है ज्ञान लेवल टच करने के बाद, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। कितने ऐसे दिन जाते हैं जब मेरे लेवल के पास में नहीं आता है, वो बीच में ही रहता है, तो मेरा वो नो ट्रेडिंग जोन है। तो ये एक सिस्टम मैंने डेवलप कर रखा है और इसको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट मेरे जितने स्टूडेंट हैं, ये ऊपर के तीनों चीज़ों को या मेरी जो 7 चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। पेशेंस हमेशा होना चाहिए हमें। अगर मुझे 9 बजे से लेके 9:15 से लेके 3 बजे तक नहीं मिलता है कोई सेटअप, मेरे को, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये अगर मेरे साथ 7 दिन होगा तो मैं सातों दिन ट्रेड नहीं लूँगा। पर जिस दिन मुझे पता है कि जिस दिन मेरे लेवल को टच करेगा, स्टैटिक गेन के लेवल को, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और वहाँ पे कोई सेटअप मिलेगा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंट होता है ट्रेड करने का, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और इसी के लिए मेरे जो ट्रेड हैं जो अच्छे जाते हैं। तो हमेशा आपको पेशेंस होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करो कि 9:15 को मार्केट खुला, 9:16 को आपने ऑर्डर डाल दिया, 9:17 को ऑर्डर डाल दिया। उसको हम गैम्बलिंग ही बोलते हैं, उसको स्किल्स नहीं बोलते हैं। स्किल वो चीज़ होती है जब आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले। आप हमेशा मंथ के एंड में प्रॉफिट कर रहे हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो कोई भी तुक्का मार सकता है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने रूल्स बनाने हैं। जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के रूल्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हैं। हो सकता है आप कुछ बातों पे एग्री करो, कुछ बातें पे नहीं करो, तो आप अपने रूल्स बनाओ, बट अपने ट्रेडिंग रूल्स जो आप बना रहे हो उसको आप फॉलो करो। अगर आप फॉलो करोगे तभी दूसरा फॉलो करेगा। अगर आप ही उसको ब्रेक करोगे तो दूसरा कभी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। तो आइए बात करते हैं हमारे चौथे रूल के बारे में। जो मेरा चौथा रूल है, जो कि आप जानते हो और आपने देखा भी है, कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर 2 ट्रेड से ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये इसको बोलते हैं हम ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग में होता क्या है, पहला इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप मार्केट में दिन भर रहोगे। आपकी जो ट्रेडिंग, अगर 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया तो आप थर्ड ट्रेड में अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दोगे, मनी मैनेजमेंट के रूल को भूल जाओगे, इस रूल को, और उसमें आप कवर करने की कोशिश करोगे और बिना सेटअप के, बिना अपने लेवल के ट्रेड लेना शुरू करोगे। और एंड ऑफ द डे 2 ट्रेड में आपको 5,000 का नुकसान हुआ है, थर्ड ट्रेड में आपको 10,000 का होगा। एंड ऑफ द डे आपका जो नुकसान होगा वो 15,000 का होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के पास हुआ होगा और आप रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो रूल्स हैं मैंने डे 1 से बनाए थे। मेरे साथ सारी चीज़ें हो चुकी है जो एक ट्रेडर के साथ होती है। वो जर्नी भी मैं आगे वाले वीडियोस में शेयर करूंगा, पर अभी बात कर लेते हैं ट्रेडिंग रूल्स की। तो मैं 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। उन 2 ट्रेड में मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरा फोकस लेवल बहुत ही अमेजिंग रहता है और इसी के लिए मेरे ट्रेड्स ठीक ठाक चले जाते हैं। तो मैं 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ कभी भी। आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग भी 1 ट्रेड में अपना सिस्टम बंद कर लेते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो आप भी ये रूल अगर बना लोगे तो आप देखिए कि क्या वंडर्स करते हैं। कभी भी 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए, अपना पूरा फोकस 2 ट्रेड पे डाल दीजिए या 1 ट्रेड पे। और वो भी मैं 1 ट्रेड लेता हूँ तो मैं दूसरा ट्रेड उसी उसी टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है अपने चार्ट रीडिंग स्किल्स पे, और जो भी अपने टारगेट होते हैं उसको सेट करना होता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। तो अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 3-4 स्टॉक में ट्रेड ले लूँ तो फिर तो मैं 100% कोई ना कोई गलती कर बैठूंगा। तो इसी के लिए मैं 1 ट्रेड लेता हूँ। वो ट्रेड कंप्लीट होगा और मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दूसरा ट्रेड ले लूँगा। या तो मैं 2 ट्रेड को मैनेज करना है तो मुझे एकदम हाई लेवल कंसंट्रेशन उसमें करना पड़ता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कर सकते हैं उसको अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। बट 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये है मेरा रूल नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने बार बार अगेन एंड अगेन देखा होगा। जब हम एज अ ट्रेडर, हम सब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, हम टेक्निकल एनालिसिस है। हम चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हैं, हम कैंडल स्टिक पे काम करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो पे काम करते हैं।
जब हम सारे डिसीजन जो होते हैं चार्ट देख के लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग बार बार अपना पीएनएल को रिफ्रेश करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ट्रेडर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो अमाउंट है, जो भी आपको दिखाता है प्लस और माइनस, ये आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हिला देगा। आपके अंदर ग्रीड और फियर ये पैदा करता है, कभी भी चार्ट्स पैदा नहीं करते। आप ये एक चीज़ ट्राई करना, हो सके तो अपने पीएनएल को बिल्कुल नहीं देखना। इसीलिए मैं दो सिस्टम यूज़ करता हूँ। एक जगह पे मैं चार्ट्स देखता हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, दूसरे सिस्टम में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बुक रखता हूँ। मैं पीएनएल को बिल्कुल नहीं देखता हूँ कि मुझे क्या नुकसान हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी मनी मैनेजमेंट शीट है जो मुझे बताती है कि कितना क्वांटिटी लूँगा तो ये मेरा 2% होगा, और मेरा अगर 1:2 का टारगेट लगेगा तो मेरे को 4% का इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आपको कभी भी अगर आपका डिसीजन जो हो रहा है बाइंग का, सेलिंग का, या आपके स्टॉप लॉस और टारगेट आप सिस्टम में लगा रहे हो, वो चार्ट देख के लगा रहे हो, तो फिर आप बताइए कि आपको पीएनएल देखने का क्या मतलब है। मुझे तो नहीं कोई मतलब समझ में आता है, ना ही कोई रीज़न, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी सुपर पावर है कि हम उसको देखते रहेंगे और वो प्लस में ही होते रहेगा। तो आप ये चीज़ अवॉइड कर लीजिए। आपके अंदर ना ग्रीड रहेगा ना फियर रहेगा। हो सकता है आप बोलोगे कि मेरे पास एक ही सिस्टम है, मैं कैसे करूं? तो आजकल जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनके मोबाइल ऐप से आप मोबाइल में ऑर्डर डालिए और अपने लैपटॉप में चार्ट्स देखिए, और चार्ट को देखते हुए अपने ऑर्डर को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लीजिए, टारगेट को लगा लीजिए। क्योंकि अगर आपका ये रूल नंबर 2 इंटैक्ट है तो ये आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि नुकसान कितना होना है और 1:2 का टारगेट आएगा तो प्रॉफिट कितना होना है। तो 2% का हम लॉस ले रहे हैं, 4% के रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 1 लाख की कैपिटल है मेरी, 2% का मेरा नुकसान है 2,000, और 4,000 का मैं टारगेट सेट करूंगा, फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प लूंगा। और यही मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी मेरे को वीडियोस भी बनाने होते हैं, स्टूडेंट को भी सपोर्ट करना होता है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी काम करना होता है। तो अपने आप को मैं खुद ही मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, और उसमें उसमें मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट कई बार रिस्क भी हो जाता है, बट दैट इज़ फाइन। हर एक इंसान को मल्टीटास्किंग होना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये आप ट्राई कीजिए। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं एंड दे हैव सीन द डिफरेंस इन देयर ट्रेडिंग। आप चार्ट्स को देखिए, बिल्कुल अपने पीएनएल को मत देखिए। कुछ नहीं होने वाला है, कोई मैजिक नहीं होने वाला है वहाँ पे। इनफैक्ट ये हो जाएगा कि अगर आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट टारगेट आपने रखा हुआ है 10 रुपये का, 8 रुपये पे वो स्टॉक की प्राइस पहुंच गई है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? अर्ली बुकिंग कर लोगे। आपको लॉस दिख रहा है कि स्टॉप लॉस आपने रखा है 4,000 रुपये का मनी मैनेजमेंट के हिसाब से भी, और लॉस दिखा रहे 3,800 का, 200 रुपये भी बचा होगा, आप बोलोगे ये 200 रुपये मैं सेव करता हूँ, आप एग्जिट हो जाओगे और मार्केट वहीं से यू टर्न मार के आपके टारगेट की तरफ चल देगा। तो अपने अपने चार्ट्स को देखो, नेवर लुक एट योर पीएनएल। ये मेरा रूल नंबर 5 है, सॉरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम मतलब आपके पास कोई सेटअप नहीं है ऐसा जो कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए किसी भी ट्रेडर के पास। जो भी वो ट्रेड ले रहा है, अगर उसमें 1:2 का नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा बिल्कुल नहीं बना पाओगे ट्रेडर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर चुका है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना पड़ेगा मार्केट से, यानी कि 10 रुपये अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 20 रुपीज़ का आपको एटलीस्ट टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आप इस टारगेट के लिए जाओगे। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपका लग जाता है तो विच इज़ फाइन, बट आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप हमेशा लेने की कोशिश करते हो। क्योंकि जो मार्केट का स्टॉक का मोमेंटम होगा वो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। हम तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के साथ। तो 1:2 में अगर आप जा रहे हो और आप इमेजिन कीजिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपने 10 ट्रेड लिए, एक महीने में 10 ट्रेड लिए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका। आपके हर ट्रेड में 1,000 रुपीज़ का रिस्क है, और अगर आप 50% करेक्ट होते हो, 50% भी करेक्ट होते हो, एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि आप जो 5 ट्रेड लूज करोगे उसमें 5,000 लूज करोगे, जो 5 ट्रेड में आप कमाओगे उसमें 10,000 कमाओगे, तो 5,000 रुपये आपको फिर भी मिलेगा। तो ये आप अपना एक सिस्टम डेवलप कीजिए, जैसे मैंने डेवलप किया है। 1:2 का टारगेट मैं हमेशा डालता हूँ, भले ही वो टारगेट ना आए, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे, बट फिर भी मैं 1:2 का टारगेट डालता हूँ। अगर आप मेरे लास्ट 2.5 मंथ में जितने भी वीडियोस डाले आपने देखा ही होगा कि मैं
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 50% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है। 30-40% टाइम मेरा 30% टाइम मेरा 1:2 के टारगेट आए हैं, और 10% टाइम मेरा स्टॉप लॉस भी लगा है। तो इस तरह से आपका सक्सेस रेट बढ़ते रहेगा। 1:2 का टारगेट आप मिनिमम लेके चलिए कभी भी किसी भी ट्रेड में। अगर आप 1:1 कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमाओगे ट्रेडर। लॉन्ग टर्म मेरा मतलब है 6 महीना, 8 महीना, 1 साल में। आपका जो कैपिटल साइज रहे, जो भी पोर्टफोलियो रहेगा वो उसके आसपास में ही रहेगा, अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। ये मेरा रूल नंबर 6 है। और ट्रेडर्स, एक और चीज़ आपको बोलनी थी, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जितनी जल्दी आप बंद कर लोगे आप मार्केट में उतना अच्छे सक्सेसफुल बन जाओगे। कोई भी इंडिकेटर आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता है। आप कोई भी सेटअप या कोई भी चीज़ को आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको वो अडाप्ट करना है, वो उसके ऊपर बेस पे अपने पैसे लगाने हैं, तो पहले उसको प्लीज़ जाके बैक टेस्ट कीजिए। और जब आप बैक टेस्ट करते हो तो चार्ट्स खोलिए, चार्ट्स को 2 साल के चार्ट्स देखिए, 3 साल के चार्ट्स देखिए। क्योंकि अगर वो 2-3 साल में परफॉर्म कर रहे हैं और कर रहे थे तो आगे के 2-3 साल परफॉर्म करेंगे। अगर वो सिर्फ 1 महीना परफॉर्म कर रहे हैं और आपने पीछे बैक टेस्ट करके देखा 6 महीने में, जिसमें से 1 महीने में उन्होंने अमेजिंग रिटर्न दिया और 5 महीने में लॉस किया, तो फिर आप वो सिस्टम को प्लीज़ मत अप्लाई करना, आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो कर देगा। और इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं होते। मैं कभी भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। ये मेरा रूल नंबर 6 हो गया। रूल नंबर 7 की बात कर लेता हूँ ट्रेडर। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा मैं बताते रहता हूँ। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि एक ट्रेडर, एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके साथ ये 3 ही चीज़ होती है। पहला चीज़, उसका जो लॉस होता है वो छोटा होता है। सेकंड चीज़, उसके जब प्रॉफिट होते हैं तो छोटे प्रॉफिट होते हैं या फिर बड़े प्रॉफिट होते हैं। उसके कभी भी बड़ा लॉस नहीं देखोगे आप। बड़े लॉस का मतलब है अगर उस बड़े लॉस का मतलब है अगर उसका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 2-2.5 लाख का नुकसान वो कभी नहीं करेगा एक दिन में या एक ट्रेड में। तो या तो वो छोटे लॉस में बाहर आ जाएगा या तो वो छोटे प्रॉफिट में बाहर आ जाएगा। जैसे कि मेरे साथ होता है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगते हैं तो मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, या मेरे 1:2 के टारगेट लगते हैं तो बड़ा प्रॉफिट होता है, या मेरा छोटा नुकसान होता है जो कि मेरे मनी मैनेजमेंट शीट के अकॉर्डिंगली होता है। तो मेरा ये ट्रेडिंग रूल है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रेडिंग रूल्स पसंद आए हैं तो आप अपने ट्रेडिंग में ये लिख सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग में अपना ट्रेड शुरू करने से पहले एक बार इसको देखो, इसको पढ़ो, और जो भी आपका ट्रेडिंग डेस्क है उसके सामने इसको रख दो, ताकि ये आपको बार बार याद दिलाते रहें कि ये रूल्स आपने खुद लिखे हैं और इसको आपको तोड़ना नहीं है। ट्रेडर, मैंने कई बार इनमें से कितने रूल्स तोड़े हैं और हर बार मार्केट ने मुझे यही लॉस दिया है और मुझे ये बताया है कि बॉस यू आर रॉन्ग। तो जब भी मैं अपने रूल्स तोड़ता हूँ तो मुझे पनिश करता है मार्केट, एंड फिर मेरे को याद आती है कि यस, दीज आर द रूल्स दैट आई नीड टू फॉलो। बट ये हुआ था स्टार्टिंग के 2-3 महीने में, बट देन उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली रिलीजियसली इन सारे रूल्स को फॉलो किया है, और यही इंट्राडे ट्रेडिंग के मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। तो हमने बात की आज पहले रूल नंबर 1 की। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता है हमें रोज ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट शीट हर एक ट्रेडर के पास होनी चाहिए, जिसमें उसका रिस्क डिफाइन होना चाहिए कोई भी ट्रेड डालने से पहले, जो कि 2% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने पेशेंस रहना है मार्केट में अपने सेटअप और लेवल के लिए, और कभी भी 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ओवर ट्रेडिंग में हो सकता है आपने 10 ट्रेड लिया और आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है एंड में, बट जब अब वो ब्रोकरेज कट के आएगा ना तो आपका वो 5,000 का प्रॉफिट भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आप माइनस 2,000 रुपये अपनी जेब से ही दोगे, भले ही वो PNL आपको 5,000 रुपये प्लस दिखा रहा होगा। तो अवॉइड कीजिए ओवर ट्रेडिंग। अपनी जितनी कॉन्फिडेंट लेवल है वो एक ट्रेड या 2 ट्रेड में दिखाइए, और अगर उसमें आप रॉन्ग होते हो तो कोई बात नहीं, मार्केट अगले दिन फिर खुलेगा। तो ये सोच के साथ हमें हमेशा ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपने चार्ट्स को देख के डिसीजन लीजिए ट्रेडर, बिल्कुल अपने PNL को मत देखिए। PNL देखने से कोई मैजिक या वंडर नहीं होगा। अपने चार्ट्स को देखिए और ऑर्डर बुक को देखिए, और ऐसा सिस्टम चूज कीजिए जो रूल नंबर 6 कहता है कि आपका 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, ताकि आप 50% भी अगर आप करेक्ट हो रहे हो, 50% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो भी आप मंथ के एंड में पैसा पक्का कमाओगे मार्केट से। फिर आपको सिर्फ काम क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को, जैसे इसको 55, 60, 70% में कर दोगे, आपको आप खुद ही ये वंडर करोगे कि इतनी आसानी से पैसा आ सकता है मार्केट में। और जो 7वां रूल है ये एक ट्रेडर के साथ होना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ। स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट,
एंड बिग प्रॉफिट। कभी भी बिग लॉस ये होना नहीं चाहिए, बिग लॉस कभी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ऊपर के पूरे रूल नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब अप्लाई करने चाहिए आपको, और ये तब ये रूल नंबर 7 आपके साथ अप्लाई होता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये मेरी चेकलिस्ट होती है डेली की, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये मैं फॉलो करता हूँ रिलीजियसली ऑन अ डेली बेसिस, और इसकी वजह से आज मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ पिछले 4 साल से, और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके एजुकेशनल वीडियो के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप मेरे लाइव ट्रेड के वीडियोस देख सकते हो, लॉस मेकिंग के वीडियोस पक्का देखना, क्योंकि जब भी लॉस होता है तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि मार्केट इज सुप्रीम। हम सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है, और पार्टिसिपेंट की तरह ही हमें बिहेव करना चाहिए। हम मार्केट से बड़े नहीं हैं। आपके लिए मैंने ऑप्शंस, अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हो। और स्टैटिक गैन के एजुकेशन वीडियो भी बनाया हुआ है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये गैन लेवल्स निकालना बहुत मुश्किल है, तो ट्रेडर उसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, एंड या तो आप बुक्स मंगा सकते हो। बहुत सी बुक्स मैंने अपने फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो में बताई हुई है, जो कि मैंने खुद पर्सनली पढ़ी थी, और फिर गैन लेवल्स को निकाला और उसके बाद उस पर स्टडी किया। बट प्राइस एक्शन और पैटर्न के बिना मार्केट में कोई भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं होता है। कोई ना कोई पैटर्न उसमें बनाता है, एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हमारे पास 10 से 15 पैटर्न्स हैं। उसमें से मैं 5 पैटर्न्स अपने यूज़ करता हूँ, जो कि गैन लेवल के पास मुझे दिखते हैं, और मैं उस पर ट्रेड कैसे करना है, उसके कितने वेरिएशन है, ये मुझे पता चला 4 साल में। तो क्योंकि पैटर्न जो थेरेटिकल हमको दिखते हैं, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में बताया जाता है, मार्केट में ट्रस्ट मी वैसे पैटर्न्स नहीं बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे स्टूडेंट लोग को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया जब जब भी उन्होंने मेरे साथ क्लासेस स्टार्ट की थी। तो इस तरह से हमें अपने रूल्स बनाने चाहिए। आज अब अपने रूल्स बनाइए, और अगर आप पैसा लगा रहे हो मार्केट में तो अपने रूल्स के साथ प्लीज़ वफादार रहिए, उस रूल्स को फॉलो कीजिए। पर जिस दिन आप एक भी रूल तोड़ोगे तो मार्केट आपको ये बता देगा कि आप गलत हो बॉस, और वो मार्केट बताता है पनिश करके आपको लॉस देके। तो ये वीडियो मैंने आप लोग के रिक्वेस्ट पे बनाया था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा एजुकेशनल सीरीज़ का, वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर होगा। आई एम श्योर वो भी मैं जितना हो सके सिंपल तरीके में बताऊंगा, ताकि बिगिनर से लेके एडवांस लेवल के लोगों को समझ में आए कि मैं कैसे देखता हूँ। ये सब मेरा नज़रिया है ट्रेडर, ऐसा 100% होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मेरा जो नज़रिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैं ऑन अ डेली बेसिस इंट्राडे में जो मैं खुद स्टॉक्स पे मेरी नज़र रहती है, उनके लेवल और मेरा व्यू वो भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग उसको वॉच कर सकूँ। और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी रोड मैप देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय। मिलते हैं जल्दी मंडे को हमारे लाइव ट्रेडिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।